किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं agri_आकाश 2003, जहां हम खेती किसानी से जुड़ी हर नई जानकारी लेकर आते हैं। साल 2025 भारतीय कृषि के लिए कई नई योजनाएं, तकनीकें और नीतियां लेकर आया। तो चलिए जानते हैं जनवरी से दिसंबर 2025 तक के मुख्य कृषि करंट अफेयर्स जो हर किसान भाई के लिए जरूरी हैं। जनवरी 2025 साल की शुरुआत ही किसानों के लिए खुशखबरी से हुई। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में बड़ा बदलाव किया। अब किसान भाइयों को फसल के नुकसान का क्लेम 15 दिनों के अंदर मिलने लगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो गई। इससे किसानों का समय और मेहनत दोनों बचे। साथ ही डिजिटल कृषि मिशन 2.0 शुरू हुआ, जिसका मकसद हर खेत की सैटेलाइट मॉनिटरिंग और डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है। फरवरी 2025 इस महीने केंद्रीय बजट 2025-26 आया, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी की गई, जिससे करीब 12 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिले। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को नया रूप मिला। अब किसानों को सॉइल टेस्ट रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर तुरंत मिल रही है। इससे खाद और उर्वरकों का सही उपयोग बढ़ा। मार्च 2025 ICAR ने इस महीने एक नई सूखा सहनशील धान किस्म ICAR धान 2035 लॉन्च की, जो खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विकसित की गई है। दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि मेला 2025 का आयोजन हुआ, जहां प्रिसीजन फार्मिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस रहा। इसी महीने भारत ने चावल के निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाया। कुल 110 लाख टन निर्यात हुआ, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2025 अप्रैल में मौसम विभाग ने घोषणा की, इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। सरकार ने इस मौके पर माइक्रो इरिगेशन फंड में 10,000 करोड़ रुपए और जोड़े। इससे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा मिला। इसके साथ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ, जहां सेंसर के जरिए फसलों को जरूरत के अनुसार पानी दिया जाता है। मई 2025 मई में किसानों के लिए एक बड़ा कदम, वन नेशन वन मार्केट ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप से किसान अपनी उपज को किसी भी राज्य में बेच सकते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई और किसानों की आमदनी बढ़ी। साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी की कमी से निपटने के लिए ड्रिप इरिगेशन पर 80% सब्सिडी दी गई। जून 2025 मॉनसून की दस्तक और खरीफ सीजन की शुरुआत हुई। सरकार ने धान की MSP 2300 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का 2200 रुपये प्रति क्विंटल और सोयाबीन 4800 रुपये प्रति क्विंटल तय की। किसान ड्रोन योजना के तहत इस महीने 5000 नए ड्रोन रजिस्टर हुए। अब किसान ड्रोन से कीटनाशक, पोषक तत्व और बीज छिड़क सकेंगे। जुलाई 2025 मॉनसून पूरे देश में फैल चुका था। कृषि निर्यात नीति 2025 लागू की गई, जिसमें जैविक खेती और दालों के निर्यात पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया, जिससे किसान अपने भुगतान की स्थिति मोबाइल से देख सकते हैं। अगस्त 2025 अगस्त में सरकार ने कृषि स्टार्टअप मिशन 2025 को बढ़ाया। अब 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जा रही है, जिनमें से कई ड्रोन, सौर ऊर्जा और जैविक खाद पर काम कर रहे हैं। कर्नाटक में एग्रीटेक एक्सपो 2025 आयोजित हुआ, जहां AI और IoT आधारित कृषि तकनीकें प्रदर्शित की गईं। सितंबर 2025 ICAR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गेहूं और धान की औसत पैदावार में 7% वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 5 लाख हेक्टेयर नई भूमि सिंचाई से जुड़ी। इससे जल संरक्षण और उत्पादकता दोनों बढ़ी। अक्टूबर 2025 रबी सीजन की तैयारी के साथ सरकार ने DAP और यूरिया की ऑनलाइन सप्लाई चेन लागू की। अब किसान मोबाइल ऐप से खाद की उपलब्धता देख सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों ने देश भर में 75 नई कृषि प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाईं। नवंबर 2025 नवंबर में FAO यानी संयुक्त राष्ट्र ने भारत की मिलेट मिशन की सराहना की। मोटे अनाज यानी बाजरा, ज्वार, रागी की खेती 20% तक बढ़ी। इस महीने राष्ट्रीय कृषि नीति ड्राफ्ट 2025 जारी हुआ, जिसका उद्देश्य है क्लाइमेट स्मार्ट खेती और कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को बढ़ावा देना। दिसंबर 2025 साल का समापन हुआ कृषि कर्मण पुरस्कारों के साथ।
मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादन राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादन में पहला स्थान मिला। इसके अलावा सरकार ने अगले साल के लिए $60 बिलियन का कृषि निर्यात लक्ष्य तय किया। तो किसान भाइयों, ये थे साल 2025 के सबसे महत्वपूर्ण कृषि करंट अफेयर्स। साल भर सरकार ने योजनाओं, तकनीक और नीतियों के जरिए भारत की खेती को नई दिशा दी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल Agri_Aakash 2003 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।